आदरणीय डॉक्टर साहब ने काफी प्रकाश डाला है और आज का विषय बहुत सुंदर है। समाज को एक स्वरूप प्रदान करने में साहित्यिक प्रयास। आप देख रहे हैं कि सरदेव भंते जी के द्वारा समाज को कितने अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद समाज पर क्रमबद्ध चर्चा हो रही है। कई विषय ऐसे निर्धारित किए गए हैं जिनमें समाज को ठीक से बताने का प्रयास किया गया है। और विचित्र बात यह है, समाज तो अभी हमारी चर्चाओं में था ही नहीं। जिस तरह भंते जी ने एक दृष्टिकोण पेश किया है समाज को समझने का, समाज को समझाने का और फिर समाज के निर्माण का, व्यवस्था निर्माण के क्रम में जो बीआरसी एक लंबे अरसे से चर्चा कर रही है, उसी तरह तमाम विषयों को अलग अलग तरीके से आपके सामने रखकर उसका मकसद ही अंततः समाज के निर्माण की भावना से ही है। तो आज का जो विषय है, समाज को एक स्वरूप प्रदान करने में साहित्यिक प्रयास। पहले तो आप समाज के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आप देख पाएंगे कि हमारे बीच में एक लंबे अरसे से बहुत सारे विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता और शैक्षिक रूप से भी जो कार्य कर रहे हैं, उनकी शुरुआत ही समाज के क्रियाकलापों से होती है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे साथ एक इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, समय का एक ऐसा चक्र आया जब समाज अपना अस्तित्व खो बैठा। उसे समाज कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया। जिसकी पहचान खत्म हुई, जिसकी प्रतीक परंपराएं समाप्त हुई, जिसके संस्कार समाप्त हुए, बहुत कुछ खत्म हुआ। अंततः समाज अपना अस्तित्व खो बैठा और फिर समाज कह पाना भी बड़ा दुश्वार हुआ। फिर वो जातियों से जाना जाने लगा, अमुक जाति, अमुक जाति, और जातियों में बिखरा हुआ पूरा का पूरा जो समाज था, उसका अस्तित्व बहुत बुरी तरह नष्ट हुआ। और पूरी की पूरी जो संघर्ष की जो लड़ाई है महापुरुषों की, इन जातियों में बिखरे हुए लोगों को, अस्तित्व खोए हुए लोगों को, अपने संस्कार और सभ्यता खोए हुए लोगों को एक समाज बनाने की ही रही है। ज्योतिबा फुले साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम और आज सरदेव भंते जी, ये पूरा का पूरा जो सफर है वो समाज के निर्माण का सफर है। हमारे लिए समाज के निर्माण की प्रक्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी काम तो अभी बहुत बाद में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक ऐसे व्यथित लोगों को समाज बनाने का काम किया। तो आप समाज का अर्थ समझ रहे हैं कि हमारा तो स्थिति ये रही कि हम लंबे समय तक समाज ही नहीं रहे, और जो समाज समाज ही नहीं रहा, उसको इस स्वरूप में लाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष हमारा रहा है महापुरुषों का। अब जब समाज बनने की प्रक्रिया हुई है, इसमें बहुत सारे कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब समाज बनाने की बात आई, तो फिर उसका एक स्वरूप कैसा हो, इसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हो गई। स्वरूप से तात्पर्य है कि जब कोई भी एक समूह अपने शास्त्रा के विचारों पर इकट्ठा होता है, जैसे इस्लाम के मानने वाले अल्लाह के नाम पर इकट्ठा होते हैं, ईसाई लोग प्रभु यीशु के नाम पर इकट्ठा होते हैं, और फिर वो सारे के सारे लोग अपने धर्म की पुस्तकों के आधार पर, उनकी शिक्षा और सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, तो फिर एक पहचान के साथ वो समाज निर्मित होता है। और पहचान के साथ निर्मित होने की जो प्रक्रिया है,
वो पूरा का पूरा उस समाज को एक स्वरूप देती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई समाज है, उसके अपने जीवन के कोई मापदंड है, जीवन के कुछ मूल्य हैं, उनके संस्कार हैं, उनके उत्सव पर्व परंपरा है, उनके प्रतीक है, मकानों का निर्माण है, उनके संबोधन है। ये ऐसे कुछ प्रयास हैं, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो समाज को एक स्वरूप प्रदान करती है। स्वरूप से तात्पर्य फिर उनकी एक पहचान बनती है, एक करेक्टर बनता है, और उसी के नाम से फिर वो जाने जाते हैं। जैसे आप ऐसे समझे कि हिंदू कहते ही हिंदुओं का क्या स्वरूप रहेगा वो हमारी समझ में आ जाता है। हिंदू कहते हमें पता लगेगा कि ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अमुक उनके धार्मिक ग्रंथ हैं, ये उनके पर्व हैं, ये उनकी परंपराएं हैं, इस तरह के उनके संस्कार हैं। ये एक स्वरूप हमारे समझ में हिंदू कहते ही आ जाता है। सिख कहेंगे तो ये स्वरूप सिख कहते ही उनका समझ में आ जाएगा। जिस भी व्यवस्था का नाम लेंगे, उस व्यवस्था को कहते ही उस समाज का क्या स्वरूप रहेगा ये हमारे समझ में आ जाता है। अब आप इस समाज के स्वरूप को निर्धारित करने में जो प्रयास हैं, उन प्रयासों में एक साहित्यिक प्रयास जिस पर आज हमारी चर्चा होनी है, इस समाज को स्वरूप प्रदान करने में जो भी प्रयास किए गए उनमें एक महत्वपूर्ण प्रयास है साहित्यिक प्रयास। भले ही कई बार इसके समानांतर विषयों पर काफी चर्चा हुई है, लेकिन साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है इस तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। देखिए, एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, तो साहित्य के माध्यम से कैसे समाज के स्वरूप को निर्धारित किया जा सकता है, उसमें क्या योगदान हो सकता है। आप एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक समूह जो समझ रखता है, जो प्रबोधन कर सकता है, जो लिख सकता है, यह विचारों का संवर्धन करता है, एक विचारशील व्यक्ति है। ये सब जो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये साहित्य की जो विधाएं हैं अलग अलग, जो गा सकते हैं, जो लिख सकते हैं, जो सोचते हैं उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसा सोचते हैं उसको लिख सकते हैं, और जो लिख सकता है लोग उसको बोलकर बता सकते हैं। बताने का तरीका गाकर हो सकता है, नाटक करके हो सकता है, बोलकर हो सकता है। ये जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जो साहित्य की अन्य विधाओं पर अपना कमांड रखते हैं, ये एक विचार को निर्मित करते हैं। अल्टीमेट ये सभी लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके दिमाग में एक विचार होता है, जो साहित्य की अलग अलग विधा है, जैसे संबोधन करना, प्रबोधन करना, लिखना, गीत गाना, इन सभी माध्यमों से विचार का निर्माण करते हैं। और जो विचार का निर्माण करते हैं, तो उससे फिर जो आम जन है, जो उस विचार से ताल्लुक रखता है, फिर उस विचार के साथ जब वो जुड़ता है, तो फिर उस समाज का एक स्वरूप धीरे धीरे दिखने लगता है। इसको प्रभावित करने के कई तरीके हैं, जैसे लिखने का माध्यम से। जिनके दिमाग में कोई विचार है, जिस विचार से समाज को प्रभावित करना चाहते हैं, उसमें जिन गुणों को प्रवेश करना चाहते हैं, जिन क्रियाकलापों को प्रवेश करना चाहते हैं, तो जैसा उन्होंने विचार दिमाग में आया, उसको लेखन के माध्यम से, गायन के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से, नाटक नुक्कड़ के स्वभाव के माध्यम से, या स्थापित कला उनके माध्यम से, इन सबके विचारों के माध्यम से उस समाज को जो विचार देते हैं लोग, ऐसा करके एक जनमत तैयार करते हैं, और उस विचार के साथ एक बहुत बड़ा समूह लग जाता है। और धीरे धीरे देखते ही देखते जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने गाया था, जैसा उन्होंने बोला था, जो भी साहित्य की अलग अलग विधा है,
फिर वो सारा का सारा स्वरूप समाज लेता है और एक नया स्वरूप समाज में परिलक्षित होने लगता है। साहित्य बहुत बड़ी विधा है किसी सोसाइटी का स्वरूप निर्धारण करने में। उसका स्वरूप कैसा होगा, उसके संस्कार कैसे होंगे, उसके क्रियाकलाप कैसे होंगे, इसमें साहित्य की ही सबसे बड़ी भूमिका है। चाहे वो लिखने के माध्यम से हो, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हो, ये तमाम साहित्यिक विधा हैं जिनके द्वारा समाज का एक स्वरूप निर्धारित होता है और फिर धीरे धीरे समाज वैसा बनने लगता है, वैसा करने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए ईसाइयत और उसके धर्मशास्त्र या उसका साहित्य इस बात को दर्शाता है कि ईसाइयत में क्षमा का गुण है। ये सब कुछ ऐसे ही कहानी लिखी गई, ऐसे ही वृत्तांत सुनाए गए, फिर ऐसा ये करेक्टर डेवलप हुआ और सारी दुनिया में ईसाइयत ने गुण पाया कि वो क्षमा करते हैं लोगों को। तो ये जो करेक्टर बना ईसाइयत का, क्षमा करने का, इस गुण को सबसे पहले, इस स्वरूप को समाज में उतारने का जो काम किया, जिनका साहित्य ने किया, जैसे प्रभु यीशु पर लिखा हुआ साहित्य, उसमें क्षमा का बड़ा योगदान है। और फिर क्षमा उनका एक करेक्टर बन गया, उस सोसाइटी का एक स्वरूप निकल कर आया कि भाई जो ईसाई समाज है वो क्षमा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ऐसे ही अब चूंकि हम तो बौद्ध हैं, अब जब बौद्ध है तो बौद्ध कहते ही समझ में आना चाहिए, बौद्ध समाज का जो स्वरूप है वो समता पर, बंधुता पर, न्याय पर, करुणा पर, मैत्री पर आधारित होता है। तो उसका स्वरूप, उसका जो करेक्टर है, एक छवि है, वो इसलिए हुई कि महाकारुणिक बुद्ध का जितना भी साहित्य है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो उपदेश है, वो इन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। जब भी बौद्ध समाज की बात हमारे समझ में आएगी, चर्चा होगी, तो इमीडिएट ये बात समझ में आनी चाहिए, ये साहित्य का दायित्व है, इसी तरह का साहित्य रचा गया है, ऐसा ही साहित्य में वर्णन है। चूंकि महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की पूरे जो लक्षण हैं, जो उनका गुणों का जो प्रदर्शन है, उसमें दया है, मैत्री है, करुणा है, समता है, बंधुता है। ये सारा का सारा इसलिए है कि इन्हीं गुणों पर आधारित साहित्य की रचना है, साहित्य में इन चीजों का वर्णन है। तो फिर बौद्ध होने का जो स्वरूप है वो इसी तरह निर्धारित हो रहा है। दूसरा, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में धर्म के स्वरूप के लिए हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से अगर शुरू करें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक से समझ लिया कि जो हमारा समाज है वो जहाँ है वो दूसरी व्यवस्था में है, उसका अपना अलग स्वरूप है। हम जिस मौलिक व्यवस्था में जाना चाहिए उसका अपना अलग स्वरूप है। तो ये यहाँ से शुरू होता है साहित्यिक रूप से। जो पहला प्रयास हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, ये सन 1956 में बुद्ध धर्म का जो धम्म लिखा, ये पहली बार इतना बड़ा प्रयास था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको ठीक से इसी तरह समझा जैसे ईसाइयत का जो साहित्य है, अगर उनके पास कोई साहित्य है, उनका धर्म ग्रंथ है, तो उसी धर्म ग्रंथ के मुताबिक उनके समाज का स्वरूप है। चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो ईसाइयत है, चाहे वो हिंदू भी है। इसलिए अगर हमें अपने बौद्ध समाज को कोई स्वरूप प्रदान करना है तो निसंदेह हमें भी एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसे साहित्य का निर्माण करना पड़ेगा जो समाज के स्वरूप को आज नहीं तो कल, जब भी समाज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके लिए जरूर एक साहित्य चाहिए, एक ग्रंथ चाहिए, ताकि उसकी सीमा में रहकर हम एक समाज का स्वरूप का निर्माण कर सके। तो पहला जो काम हुआ, जो साहित्यिक प्रयास हुआ है आधुनिक भारत में, वो बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू हुआ है। एक ऐसा समाज जिसका कोई अपना स्वरूप नहीं रहा, जिसके अपने जीवन के कोई मूल्य नहीं रहे, अपने कोई मापदंड नहीं रहे, जहां था वहां कोई मायने नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का पहला प्रयास हुआ कि उन्होंने बुद्ध धर्म का धम्म लिखा और सोच करके लिखा
ये घोषणा करके लिखा कि मैं भी अपने समाज के लिए एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ बनाना चाहता हूँ, जैसे हिंदुओं के पास अपने धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम के मानने वालों के पास अपने कुरान है, ईसाइयों के पास अपनी बाइबल है, सिखों के पास गुरु ग्रंथ साहब है। तो चूंकि मेरा समाज भी मूल रूप से बौद्ध है, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी रचना की। और हम कह सकते हैं समाज के खोए हुए आश्रित एवं स्वरूप को पुनर्जीवित करने का कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है, जो आज तक नहीं हो सका। इस दिशा में प्रयास नहीं हुआ। सही मायने में यही प्रयास होना था, समाज के निर्माण का प्रयास। उस वक्त कोई सरकार निर्माण का कार्य नहीं था, उधर उस वक्त कोई सत्ता निर्माण का कार्य नहीं था, उस वक्त तो समाज ही नहीं था। इसलिए पहला काम तो समाज के निर्माण का था, उसके एक स्वरूप को निर्मित करना था। इसके लिए सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोच करके कि हाँ, हमें भी समाज को समाज बनाने के लिए, इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए, इसको अपनी सभ्यता देने के लिए, इसको भी एक स्वरूप होना चाहिए, इसके भी अपने पर्व हो, अपनी परंपराएं हो, इसके प्रतीक हो, इसके संस्कार हो, इस समाज की भी अपनी एक जीवन शैली हो। ये सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 56 में बुद्ध धर्म का धम्म की रचना की। ये काम यहीं से शुरू होता है। दूसरा एक कारण, एक बहुत महत्वपूर्ण विचार, जब भी हम सरदेव भंते जी की धम्म देशना सुनते हैं या बौद्ध साहित्य में जब हम अध्ययन करते हैं, तो बौद्ध धर्म के पतन के जब कारण इसमें गिनाए जाते हैं बौद्ध साहित्य में, उनमें भले ही कई कारण हैं। ये पूछने पर कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, उन कारणों का जब जिक्र होता है तो उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जैसे पहला कारण था, जब बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों को स्वीकार करने वाले, आचरण में उतारने वाले ना रहे, तब धर्म का पतन प्रारंभ हो जाता है। जब धर्म के प्रचारक आम जनता की भाषा में प्रचार करना बंद कर दे, तो धर्म की क्षति होती है। और तीसरा जो कारण था, जब धर्म के प्रचार का सरल, सस्ता एवं सुलभ साहित्य न रहे, तब भी धर्म की क्षति होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि उन प्राचीन कारणों में, धर्म की क्षति में जो बहुत बड़ा कारण है, उसमें भी साहित्य एक बहुत महत्वपूर्ण घटक रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम प्रारंभ किया, उन्होंने बुद्ध धर्म के धर्म के रूप में सबसे पहले जो साहित्यिक पहल की, जो साहित्यिक प्रयास किया, वो वहीं से प्रारंभ होता है। और बाबा साहब को पूर्ण भरोसा था कि भले ही मेरा समाज आज अशिक्षित है, अज्ञानी है, धन और समझ की शिक्षा का बड़ा अभाव है, लेकिन समय रहते जरूर इस समाज को जरूरत पड़ेगी, ये भी एक दिन समाज बनेगा, इसका भी एक अस्तित्व बनेगा, इसको भी एक आचार संहिता की आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी जीवन जीने के लिए मापदंडों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना प्रयास, हम तो कह सकते हैं उनका अंतिम ये ग्रंथ था बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ, जो हमारे लिए अनुपम भेंट है। तो ये साहित्यिक प्रयासों में कहा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर का था। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज के दौर में बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को एक स्वरूप देने के लिए बुद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ लिख दिया, अब चूंकि बाबा साहब का जीवन इतना लंबा नहीं हो सका, वो समय से पहले हमारे बीच से चले गए, अब जो काम होना चाहिए था वो काम रुक गया। जिस उदाहरण के लिए मैं आपके बीच में कह रहा हूं, आज इस्लाम पूरी दुनिया की दूसरी ताकत है ईसाइयत के बाद, तमाम दुनिया में उसका साम्राज्य है। इसके बावजूद भी इस्लाम के मानने वाले लोग अपनी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए, समाज के स्वरूप को बनाए रखने के लिए कुरान की तमाम प्रतियां तमाम भाषाओं में निःशुल्क बांटते हैं। न केवल कुरान बांटते हैं, बल्कि कुरान में वर्णित जो पात्र हैं, कुरान की जो घटना है, कुरान की जो महत्वपूर्ण शिक्षा, उन पर भी छोटी छोटी पुस्तकें लिख करके उनके बुद्धिजीवी लोग पूरे भारत में नहीं बल्कि तमाम दुनिया में वितरित करते हैं। ये उनका बहुत बड़ा साहित्यिक प्रयास है अपनी सभ्यता को बनाए रखने में, अपने समाज को बनाए रखने में, समाज के स्वरूप को बनाए रखने में। ये दुनिया में उनका बहुत बड़ा प्रयास है।
ऐसे ही ईसाइयत में देखें आप, संसार का सबसे बड़ी ताकत तमाम दुनिया में उनका साम्राज्य है, लेकिन अपनी सभ्यता को बनाए रखने के लिए, अपने समाज के स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया में प्रभु यीशु के जीवन पर लिखी बाइबल और बाइबल की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके समकालीन पात्र, उस सब पर छोटी छोटी पुस्तकें, सरल पुस्तकें आम जनता की भाषा में, अन्य अन्य भाषाओं में प्रकाशित होकर के तमाम दुनिया में बंटती हैं और पूरी दुनिया में ईसाइयत कायम है। हिंदुओं में भी आप देखेंगे तो उनकी भी गोरखपुर प्रेस वगैरह आप देख रहे हैं कि वो, मैं तो कह सकता हूं, अपने समाज को, करेक्टर को, अपने समाज के अस्तित्व को, अपने समाज के स्वरूप को बनाए रखने के लिए छोटी छोटी आरती की पुस्तकें, छोटी छोटी माता जो उनकी जो काल्पनिक है जैसी भी हैं, उनकी कहानियां, भाई दूज करवा चौथ की छोटी छोटी किताबें, उनमें लिखी हुई कहानियां, श्रवण कुमार, होलिका, हनुमान चालीसा, ऐसी छोटी छोटी अपने जीवन की तमाम घटनाओं को 2-2, 5-5 रुपए की छोटी छोटी पुस्तकें बनाकर समाज में बांटते रहना। अब उनकी ये सामग्री उपलब्ध है तो लोग उनको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वही बोलते हैं, वही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो मैंने इस्लाम का, ईसाइयत का, हिंदुओं का छोटा छोटा साहित्य वितरण, साहित्य में उनके प्रयास और साहित्य का जो प्रतिफल है, उसका जो परिणाम मैंने आपके सामने रखा, ये वो सब लोग प्रयासरत हैं, सब लोग अपना बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। इन सबका प्रयास यही है, विकसित और स्थापित सभ्यताएं भी पूरी शक्ति के साथ अपने साहित्य का इस्तेमाल अपनी व्यवस्था के निर्माण में, अपने समाज के स्वरूप को बनाए रखने में पूरी शक्ति के साथ कर रहे हैं। अब हमारा क्या दायित्व है? बौद्ध समाज, चूंकि हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं और बौद्ध समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो बौद्ध समाज के स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए? तो आइए, आज बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे बीच में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में रहते हुए बहुत महान कार्य कर दिया, बुद्ध और उनका धम्म लिख दिया। और उसे लिखते वक्त बाबा साहब ने कहा, 2-3 कारण गिनाए बुद्ध और उनके धम्म की प्रस्तावना में पहले लिखे। एक तो ये कहा कि विश्व में सबसे विशाल है, बहुत जटिल है और पाली भाषा में है। दूसरा, ब्राह्मणी व्यवस्था ने इस मौलिक ग्रंथों में घालमेल कर दिया है। तीसरी बात, आम जनता की समझने की शक्ति से बाहर है, इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसे छोटे ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए जो किसी तरह के घालमेल से दूर हो, जो अलौकिक पारलौकिक घटनाओं से दूर हो और जनता की समझ में आने वाला हो। तमाम विशाल ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद जो अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज के स्वरूप को बनाए रखने के लिए, एक समाज के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए जो ग्रंथ लिखा, उसके कारण बताते हुए, इतनी समस्या होने की वजह से बाबा साहब ने लिखा। तो जो लोग उस बड़े साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकते थे, इसलिए बाबा साहब ने सरलता के साथ लिखा। अब होना यह चाहिए था कि बाबा साहब के जाने के बाद हम लोगों को भी महाकारुणिक बुद्ध के जीवन के तमाम पात्रों को, बहुत सारी घटनाओं को सरलता के साथ हमें लिखना चाहिए था। जैसे उन तमाम, अब हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा, उसके आधार पर आम जनता के लिए, जैसे अंगुलीमाल एक पात्र है, तो छोटी छोटी पुस्तक, छोटी छोटे कथा गाथाएं, छोटे छोटे नाटक, उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें कैरेक्टर के रूप में, नाटक के रूप में, अनाथ पिंडक, किस्सा गौतमी, प्रकृति चंडालिका, मिगार माता, सुनीत मेहतर, इन सब पर जो पात्र हैं, इनके जीवन की घटनाएं बहुत अद्भुत है। कहीं प्रेम है, कहीं नफरत है, कहीं समर्पण है, कहीं त्याग है, कहीं कल्याण की भावना है, बहुत सारे इनके कैरेक्टर हैं। हम भी
इन करेक्टर पर, इन पात्रों पर छोटी छोटी पुस्तका, छोटे छोटे नाटक, चित्रकारिता, जो कुछ हो सकता था साहित्य का निर्माण, हम उस ग्रंथ की बुनियाद पर हम ये रचनाएं करें और समझ में आने लायक, आम जनता की समझ में आने लायक बना करके और सोसाइटी को दें, तो फिर समाज में इसी तरह की चर्चाएं होंगी, उसी तरह की उदाहरण देंगे, उसी तरह की कहानियां सुनाई जाएंगी और धीरे धीरे हम देखेंगे कि बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध के सिद्धांत वो समाज में परिलक्षित होने लगेंगे और समाज एक स्वरूप लेने लगेगा। अभी मैं उदाहरण देकर आपके सामने रख रहा हूं। अभी जैसे संत भंते करुणाशील द्वारा जंगल की आग पुस्तका लिखी गई, देश में बड़ी प्रचलित है, बड़ी शोहरत है। जंगल की आग में बड़ा एक मूवमेंट लोगों में खड़ा कर दिया। सिख जीवन का आधार घूंघट, इज्जत नहीं गुलामी है, तुम्हें जाना कहां तक कहां चलेगी, वो 11 दिन, माता रमा का त्याग, राष्ट्रमाता सावित्री फुले, कठौती में गंगा तो मन चंगा, सोनवा का त्याग। ये बहुत ही सरल पुस्तिका हैं, इनकी कीमत बहुत कम है, आम जनता की भाषा में लिखी हैं और ये महत्वपूर्ण विचारों को लेकर हमारे बीच में है। अब जो सोनवा का त्याग समझेगा, सोनवा का जो करेक्टर पढ़ेगा, तो सुदामा के गीत क्यों गाएगा? जो सुजाता की खीर का वर्णन पढ़ेगा, तो सबरी के बेर का वर्णन क्यों करेगा? ये बहुत सुंदर सुंदर साहित्य बड़ी सरलता के साथ। अब माता रमा का त्याग है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की महानताओं का वर्णन है, वो 11 दिन बाबा साहब अम्बेडकर की त्याग और कुर्बानियों का जीवंत चित्रण है। तुम्हें जाना कहां था कहां पहुंच गई, इसे पढ़ते वक्त मन में बड़ी आंदोलनकारी, अपने खुद से आंदोलन करने की भावना जाग उठती है। घूंघट इज्जत नहीं गुलामी है, हजारों साल से जिंदगी पर पड़ा पर्दा जब हटता है तो जिंदगी में एक नयापन आता है। इनसे न केवल हमारी समझ विकसित हो रही बल्कि हमारा एक करेक्टर बन रहा है। ऐसे ही ये दौर शुरू होना चाहिए था। गीत भी, ईसाई सभ्यता के गीत बिल्कुल अलग हैं, उनके गीतों की अलग धुन है, अलग शब्द है, अलग अर्थ है, वो उस समाज को चिन्हित करते हैं, बताते हैं। मुस्लिम समाज के गीत बिल्कुल अलग हैं, उनकी धुन, उनके शब्द, उनके मकसद बिल्कुल अलग है। तो बौद्धों की भी अपने अलग गीत हो, अलग धारणा हो, अलग संगीत हो, अलग धुन हो, अलग मकसद हो। ये सब साहित्य की अलग अलग विधा हैं जो समाज के स्वरूप को निर्धारित करती हैं, समाज का एक करेक्टर पैदा करती हैं। हम समझते हैं कि हम इस तरह के मिलकर के सारा प्रयास करें। आज एक जरूरत है, बौद्ध समाज के स्वरूप को निर्धारित करने की जरूरत है। अभी हम जो जुबानी बातें कर रहे हैं ये लेखन में आए, हम छोटी छोटी पुस्तिका बनाकर विशेष पात्रों पर, बुद्ध की विशेष घटनाओं पर सच्ची तरीके से हम उनका वर्णन करें, ऐसी घटना, ऐसी कहानियों की रचना करें, नए गीत बनाएं, नई गाथाएं लिखें जो मूल रूप से हमारी व्यवस्था को प्रदर्शित करती हैं। हम ऐसा प्रयास करके साहित्य के छोटे छोटे प्रयासों से आप देखेंगे इनका प्रचलन जब बढ़ेगा तो फिर हमारे बौद्ध समाज का स्वरूप भी एक निश्चित रूप से लोगों को समझ में आएगा। लोग कहेंगे ये तो बौद्ध समाज के गीत होते हैं इस तरह का, तो फिर आपका एक बौद्ध समाज का स्वरूप समझ में आएगा। ये संबोधन तो बौद्ध समाज का होता है, तो फिर ये संबोधन से बौद्ध समाज समझ में आएगा। यह पात्र तो, सुजाता तो बौद्ध समाज का एक उदाहरण है। अनाथ पिंडक, ईशा गौतमी, ये तो बौद्ध समाज की, बौद्ध सभ्यता का एक उदाहरण है। ये सारे के सारे साहित्यिक प्रयास, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो प्रबोधन हो, संबोधन हो, लेख हो, मैगजीन हो, ये सब मिलाकर के एक ऐसे हमारे बौद्ध समाज के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। हमारे साहित्य के प्रयास निश्चित रूप से अब तक हमारे बहुत ही छोटे दर्जे पर रहे, इसलिए आज हमारा समय आ गया है। आप लोगों से हमारे एक आग्रह है, इसमें लगभग
250 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। अब हम सबको मिलकर के, चूंकि हमें एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गए हैं जब श्रद्धेय भक्ति करुणा सिंह रावत जी के आह्वान पर अब बौद्ध समाज की घोषणा होने वाली है। बौद्ध समाज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहचान के साथ, प्रतीकों के साथ, पर्वों के साथ, लिबास के साथ यह आह्वान देश में कर दिया है। अब हम सबकी एक ड्यूटी बनती है, यह आवश्यक नहीं कि आप सभी लोग साहित्य में दक्ष हैं। जो लोग भी साहित्यिक रूप से समृद्ध हैं, क्योंकि बौद्धिक संपदा इस लायक है, तो देश में जब एक आंदोलन बनता है तो साहित्य उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। चाहे वो धार्मिक आजादी का आंदोलन रहा, उस वक्त के क्रांतिकारी गीतों ने लोगों को घर से बाहर निकाला, नौजवान लोग बाहर आए और घर बार छोड़ करके उस आजादी में कूद पड़े। भले ही वो उनको फांसी लगी, दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कुर्बानी से देश आजाद हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में साहित्य का बड़ा योगदान रहा। चाहे वो नुक्कड़ नाटक थे, चाहे क्रांतिकारी गीत थे। एक ऐसा दौर था, तो कोई भी आंदोलन जब देश में आता है, दुनिया में किसी देश में होता है, तो उस आंदोलन में साहित्य का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे ही आज भारत में भी एक धार्मिक क्रांति का आगाज हो चुका है, और ये क्रांति छीबर की क्रांति है, कांसाय वस्त्र की क्रांति है। एक नए समाज के स्वरूप का निर्धारण हो रहा है। जो समाज अपनी पहचान खो चुका था, अपनी सभ्यता उसके पास से खो जा चुकी थी, आज पुनः इतिहास करवट बदल रहा है। वक्त ने दोबारा करवट बदली है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। महापुरुषों का त्याग बलिदान एक बार दोबारा अपना प्रभाव छोड़ रहा है। श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में जो एक धार्मिक क्रांति छिड़ गई है कांसाय वस्त्र की, ये एक समाज का निर्माण करके रहेगी। उसका स्वरूप भी निर्धारित होगा। इस सारे के सारे काम में जो भी आप लोग योगदान दे रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन एक आज हम अनुरोध करेंगे, आज के दिन इस कांसाय क्रांति में, छीबर की क्रांति में, चूंकि अब लड़ाई अंतिम चरण में है, अब समाज बनने की प्रक्रिया में आ चुका है। अब जो लोग बौद्धिक स्तर से मजबूत हैं, जो लिख सकते हैं, वो ठीक से लिखें। बहुत विषय लिखने के लिए हमारे पास। जो गीत लिख सकते हैं वो गीत लिखें, जो मैगजीन लिख सकते हैं, जो अखबार में लिख सकते हैं, किसी प्रकाशन, किसी समाचार पत्र में लिख सकते हैं, वो इसी उद्देश्य से लिखना शुरू करें। साहित्य एक बड़ी भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है और इसकी जरूरत भी है। जैसे उपोषित एक परंपरा है, लिखो इस पर, छोटी छोटी पुस्तकें लिखो और बताओ, ऐसे भंते जी ने कहा। अब हम इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो जैसे आप उपोषित पर लिखेंगे तो समाज का स्वरूप निर्धारित होगा। भाई बौद्ध समाज उपोषित रखते हैं, उपोषित उनकी प्रक्रिया परंपरा है, उपोषित लिखे। दीक्षा उत्सव, अब चूंकि समाज तो जानता नहीं, अब भंते जी ने कहा कि जीवन में दीक्षा उत्सव भी होना चाहिए। जैसे उपनयन संस्कार होता है, ईसाइयों में बपतिस्मा होती है, धार्मिकता का जो बहुत महत्वपूर्ण ये संस्कार है, तो दीक्षा उत्सव है, इसमें विस्तार पूर्वक छोटे छोटे लिखे और आम जनता में भेजे। पाय का हाथी की कितनी सुंदर कहानी है, उस पर लिखे। सुजाता की खीर का सुंदर से वर्णन करके छोटी सी पुस्तिका लिखे। कृषि भारद्वाज और तथागत का संवाद कितना गजब का है, इस पर लिखे छोटी छोटी पुस्तिका बनाए। ये छोटी छोटी रचनाएं इस वक्त इस आंदोलन को हवा देंगे और समाज की एक छवि हमारे सामने आएगी। ये हमारे छोटे छोटे प्रयास बड़ा काम करेंगे। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी इसी पिछली बार 18 मार्च को आगरा में बाबा साहब के आगमन पर श्रद्धेय भंते जी ने बाबा साहब का वो भाषण हूबहू वहां पढ़ा। आप वहां मौजूद रहे थे सभी लोग।
इसमें से भी बहुत लोग वहां रहे होंगे जो आज गूगल मीट में हैं। ये किसने कल्पना की होगी अभी तक? बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से जाने के 68 साल बाद एक ऐसा भाषण जिससे तमाम लोग अपरिचित थे, उस भाषण को उसी जगह पर, आगरा की धरती पर, उसी तारीख को हजारों की संख्या में श्रद्धेय भंते जी ने जब पढ़ा, एकदम ये एक साहित्यिक प्रयास था। जब भाषण पढ़ा तो सजीव हुआ, लोग आंदोलित हुए, तंबू के बंबू की अवधारणा वहीं से निकली। कितने लोगों ने इसमें आंदोलन में अपने जीवन को समर्पित किया और बहुत सारे लोग लग भी गए। ये एक प्रयास था 18 मार्च का, और फिर ये हमारा एक कैरेक्टर बना, हमारी समझ में आया। ऐसे ही ये घटना घटने जा रही है 10 नवंबर को। अभी 10 नवंबर 2024 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर में मान्यवर साहब की विरासत आप जाकर देखेंगे तो अपने आप को धन समझेंगे। उस दिन भी बौद्ध समाज की स्थापना की घोषणा होने के बाद पहली बार देश में बौद्धों की आचार संहिता प्राप्त होगी। बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना कि इस देश में बौद्ध समाज बने, उनका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट हो, उनका विधि विधान हो, जीवन जीने का एक तरीका हो, अपनी एक जीवन शैली हो, अपने संस्कार हो, वर्ष भर के अपने पर्व हो, उत्सव हो, अपने धार्मिक स्थल हो। एक ऐसा सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा। भले इसकी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के 68 साल बाद हो रही है। ये एक बहुत बड़ा, काश बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म के धर्म की रचना ना करते तो आज हमको अवसर ना मिलता। उस वक्त उस साहित्य का निर्माण हुआ तो हम उसको ठीक से समझ सके, श्रद्धेय भंते जी इस बात को ठीक से समझ सके तो हमें बता सके, और आज ये दिन हमें मिला। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, साहित्य की भूमिका प्रारंभ से हमने रखी और आज समाज के निर्माण तक आप पहुंची है। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर का कोई सपना पूरा हो रहा है। आज भी एक बौद्ध समाज का निर्माण होगा, बौद्ध समाज के निर्माण की स्थापना होगी। तो इसका श्रेय भी उस साहित्य के निर्माण को जाता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, और आज श्रद्धेय भंते जी के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के बौद्ध समाज को एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान होगा जब हम 10 नवंबर 2024 को गौतम बुद्ध नगर जनपद में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मान्यवर साहब के प्रयासों से हमारी बौद्ध विरासत जो आपको देखने को मिलेगी, वहां एक बौद्ध आचार संहिता पूरे भारत के बौद्ध समाज को समर्पित की जाएगी। ये कितना सुंदर संयोग है। ये सब कुछ जो हो सका इसलिए हो सका कि बौद्ध साहित्य अगर हमारे पास था, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बौद्ध साहित्य के निर्माण किया, इतना बड़ा जो परिवर्तन हो सका, हम ना समाज रहते हुए भी समाज बनने की प्रक्रिया में आए, ये सब साहित्य की वजह से हो सका। और आज भी आग्रह है कि आगे भी प्रक्रिया, अगर धर्म को हमेशा के लिए स्थापित रखना है, समाज को एक स्थायी स्वरूप प्रदान करना है, तो हमें समय समय पर समयानुसार एक साहित्य का निर्माण करना होगा। साहित्य की वजह से ही हम अपने विचारों को, अपने महापुरुषों को, अपने समाज को हमेशा बनाए रखेंगे। और ये प्रचलन आज श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी ने शुरू कर दिया। तो अब मेरा आपसे आग्रह यही है कि जितने भी प्रयास मैंने छोटे छोटे आपको बताए, समाज का स्वरूप, उसको समाज स्थापित करने में जो साहित्य की भूमिका है, लेखन है, गायन है, कलाकृतियां हैं, ये सब पूरा का पूरा विवरण है। इसमें साहित्य की एक बड़ी भूमिका है। हम यहाँ तक जी समाज बनाने की प्रक्रिया में आज आप पहुंचे हैं तो ये साहित्य की वजह से हुआ है। तो 10 नवंबर को पूरे भारत के बौद्ध समाज की बड़ी उपस्थिति में, जहां लगभग 1-2 राज्य की तो मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी सूचना हमारे पास है
संपूर्ण भारत के कोने कोने से डेलीगेट आ रहे हैं। कई हजार बौद्ध प्रतिनिधियों के बीच में आपको फिर दोबारा बौद्ध आचार संहिता प्राप्त होगी और ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। हम कह सकेंगे कि हमारे बौद्ध समाज का क्या स्वरूप होगा, वो हमारी बौद्ध आचार संहिता तय करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा चाहते थे, महापुरुष जैसा चाहते थे, वो दोबारा घटनाक्रम हमारे देश में घटने जा रहा है। इसलिए आप सबसे पुनः ये अनुरोध करते हुए कि हम सब लोग अपनी बौद्धिक संपदा का भरपूर प्रयोग करें। जो भी रचना कर सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, छोटी छोटी कहानियां लिख सकते हैं, छोटा साहित्य का निर्माण कर सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, प्रबोधन कर सकते हैं, जो भी साहित्य की विधा है, हम पूरा का पूरा उनका इस्तेमाल करके अपने समाज के स्वरूप को निर्धारित करें और समाज के स्वरूप को बनाने में, उसे एक आकार देने में, उसको एक स्वरूप देने में अपनी भूमिका निभाएं। बंटी जी ने कहा है कि हमने पूरे देश से आह्वान किया है, एक खुला आमंत्रण है। जो लोग एक शिल्पकार की भूमिका में आना चाहते हैं, समाज को एक आकृति देने में जो शिल्पकार की भूमिका निभाना चाहते हैं, जो साहित्य की भूमिका निभाना चाहते हैं, उनको खुला आमंत्रण है। वो आए और अपने कार्य में जुटे। हम सबका सामूहिक प्रयास श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में एक समाज को स्वरूप देने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आज बीआरसी के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का अवसर मिला। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस बात को सुना। श्रद्धेय भंते जी से मार्गदर्शन लेकर जो कुछ भी मैं कह सका वो बीआरसी श्रद्धेय भंते जी का मार्गदर्शन था। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय जय।